और भारतीय बाजारों में आज बढ़त पर कारोबार है। हालांकि ऊपरी लेवल पर हल्की सी बहुत मामूली सी मुनाफा वसूली हुई है। तो आज दिन की ऊंचाई 16,328 की थी। इस समय हम 16,300 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्लैट है मार्केट, लेकिन 16 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक में भी आज हमने एक अच्छा खासा तेजी का रुझान पकड़ा और यहां पर जो हाई बना था वो करीब 35,634 का था। कूल ऑफ हुआ है तो करीब 110 अंकों तक की नरमी देखने को मिली है। तो निफ्टी बैंक अगर आप ध्यान देंगे तो निफ्टी की तुलना में ज्यादा बेहतर और आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1.5:1 के आसपास है। मिड कैप्स में तेजी है, करीब 75 अंकों तक का इजाफा देखने को मिला है। हालांकि सेक्टोरली अगर आप इस बाजार की चाल को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आज फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, साथ ही साथ जो रिफाइनरीज हैं उनमें कुछ तेजी बनती दिखाई दी है। तो ऑयल इंडेक्स में थोड़ी सी खरीदारी के अंश, बैंकों में, सरकारी बैंकों के साथ साथ निजी बैंकों में कुछ तेजी के अंश बनते दिखाई दिए हैं, वो एक और पॉजिटिव है। और मिड कैप के साथ स्मॉल कैप्स में भी तेजी का ही आलम है। क्या नहीं चला उस पर आप गौर करिएगा। तो आईटी इंडेक्स में कुछ मुनाफा वसूली, एफएमसीजी कंपनियों में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है और फार्मा काउंटर्स भी। तो जहां पर लोगों ने अच्छी खासी तेजी कमा ली है वहां पर हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। ये फिलहाल सार है मार्केट का। आखिरी 1.5 घंटे में फिर क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। वेरी क्विकली आपको ग्लोबल तस्वीर भी दिखा दे, जहां पर डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त सिर्फ 32 पॉइंट ऊपर है। वीरो तो कुछ ज्यादा एक्साइटिंग सेकेंड हाफ के लिए है नहीं। अब किन लेवल्स को देखकर एक्साइटमेंट क्रिएट होगा ये बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। और देखिए, एक्साइटमेंट सुबह से ही कायम है और सबसे बड़ी चीज़ है हर्षदा, आप यूएस के कल के बिहेवियर को देखिए। डाउ ने एक रिवर्सल लिया। हालांकि मैं हर्षदा ये मानता था सुबह, जिस लॉबी से मैं बिलोंग करता था, कि यूएस में जो रिवर्सल आया था वो मोर और लेस टेक्निकल रिवर्सल था। दरअसल हम, आपको याद होगा हर्षदा, क्लोजिंग में हम बात कर रहे थे कि 31,600, प्लीज डाउ का लेवल लेके आइएगा, 31,600, 31,761। ये वीकली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे ऐसा जोन है जिससे रिवर्स होना यूएस में डाउ का बहुत पॉसिबल है, लाइकली है। तो इसीलिए मैं घबराया नहीं आज सुबह। आई थिंक हर्षदा मेरी क्लियर कट अप्रोच थी। 125 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी डाउन था। हमारे पास क्या था? हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फिगर्स थी। डीआईएस, एफआईएस बाय थे, इंडेक्स में एफआईएस बायर थे। और हर्षदा क्रक्स जानती है क्या था? क्रक्स ये था कि एफआईएस ने एक सब्सटेंशियल कॉल लॉन्ग की थी और सब्सटेंशियल पुट शॉर्ट की थी। वो डेटा एक कन्विक्शन दे रहा था। मेरी अप्रोच यही थी, अगर 131, 141 माफ कीजिएगा और 150 वॉलेट ना हो तो बाय करेंगे। ओपनिंग के बाद हमने अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट बाद एक ट्रेड लिया। वो था ट्रेड 16,240 के रेंज में और हम 328 तक का एक मूव देख के आ चुके हैं। मेरा इंट्राडे एक स्विंग का पिवट लेवल था करीब 16,333। तो हम मोर और लेस वो रेंज अप्रोच कर चुके हैं। अब क्या करें? निफ्टी पे अगर आप लॉन्ग हैं, मैंने 2 बजे भी आपसे यही समरी 12 बजे भी यही समरी शेयर की थी, स्टे लॉन्ग। और थोड़ा सा अगर आप देखिए, अगर आप प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो एक इंडिविजुअल मैटर होगा। लेकिन अगर हमें लेवल की बात करनी है तो स्टे लॉन्ग की अप्रोच इसलिए रखिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं हर्षदा कि हम 16,427 की रेंज को एक बार अटेम्प्ट करेंगे। और आप अगर लॉन्ग हैं तो इस लेवल पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। और स्टॉप लॉस याद रखिएगा, आपको अपने ट्रेड को मनूवर करने के लिए थोड़ा सा रूम देना पड़ेगा। स्टॉप लॉस डीप आएगा और वो आता है करीब आज का इंट्राडे लो। और आज के अगर आप देखें 16,240,210 की रेंज में। अब हर्षद, आप ऑप्शन स्टेट्स देखिए क्या कहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग एट द मनी पुट्स में हो रही है। और एक और चीज़ ये है कि हमें बैंक्स का पूरा सहारा मिल रहा है। रिलायंस आज रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड के साथ ट्रेड कर रहा है, अपने हायर एज को टेस्ट कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे हर्षद आप देखिए, 16,300 के पुट राइटर का कन्विक्शन देखिए क्या स्ट्रॉन्ग है। 61 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, याद रखिएगा, 16,300 का कॉल राइटर, यहाँ पे आप उसे कॉल राइटर मत कहिए, कुछ हद तक एट द मनी कॉल में बाइंग भी है। और इसका कारण ये है कि उधर आपका बैंक निफ्टी जो है वो 200 EMA क्रॉस कर चुका है। तो मुझे ये डेटा जो है ऑप्शंस का इम्प्रेस कर रहा है हर्षदा। और मैं, अगर आप लॉन्ग हैं तो लॉन्ग रहने की वकालत करूंगा फॉर ए पॉसिबल टारगेट स्विंग ऑफ 427 ऑन द हायर साइड, दैट इज 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, निफ्टी बैंक पे मैंने यही कहा था हर्षदा, कल भी की ट्रेड आप कैरी करिए।
आज मॉर्निंग में कहा था फ्रेश बाय बाद में करेंगे, कल के लॉन्ग्स को होल्ड करिए, और हमने ट्रेड लिया करीब करीब 410 के ऊपर, 35,410 के ऊपर, और वो था हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज सुबह गिरावट थी, नहीं तोड़ा इसने 35,000, नहीं तोड़ा इसने 35,109, 35,000 पुट राइटर का जोन था, 35,109 जो था वो आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। ये सिंक नहीं हुआ, उसके बाद 410 काटा, हमने बाय ट्रेड लिया, अच्छा स्विंग मिला। अभी का डेटा क्या कहता है? अभी का डेटा ये कहता है जनाब कि आईसीआईसीआई बैंक में एक 3 मंथ का ब्रेकआउट है, एसबीआई क्रॉसिंग और ऑलमोस्ट टचिंग 500 ऑन द हायर साइड, वो दमखम है, कोटक इज डूइंग वेल। तो ऑप्शन डेटा बहुत स्ट्रांग है हर्षदा, और यहाँ पे 35,000 का पुट राइटर जो कल बहुत एक्टिव था वो तो है ही है। अब जो आपकी स्क्रीन पे आएगा वो ये है कि 35,500 का पुट राइटर जो कि अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, जो कि करीब 35,410 पे प्लेस्ड है, उसका कन्वर्शन बहुत स्ट्रांग है। हर्षदा आप अपनी स्क्रीन पे एक चीज देखिए, सबसे बड़ा बिल्डअप कहां है? सबसे बड़ा बिल्डअप है 28-33 का इंट्राडे विद 33-81 आउटस्टैंडिंग ओआई ऑफ 35,500 पुट ऑप्शन। ये इंडिकेट करता है कि ऊपर का थ्रस्ट आएगा। स्टे लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी, पॉसिबल फर्स्ट स्विंग टारगेट ऑन द हायर साइड 35,710, और 710 निकला तो वहां से समझ लीजिएगा कि 840 तक का स्विंग और पॉसिबल है हर्षदा। तो 35,840 तक की तैयारी इंडेक्स कर रहा है, और इनफैक्ट निफ्टी बैंक के सहारे ही दरअसल आज मार्केट में मोट तेजी का ट्रेंड हो रहा है। तो ट्रेंडिंग काउंटर्स कौन से हैं, किन स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है आज तेजी में? क्योंकि निजी बैंकों का एक बड़ा हाथ है, तो इन ट्रेंडिंग वाले तेजी वाले काउंटर्स में आप देखेंगे एक्सिस बैंक टॉप ट्रेड्स में शामिल, 700 पर पहुंच चुका है, 2.5% तक का इजाफा। अल्ट्राटेक सीमेंट में हमने देखा है 1.5% तक की तेजी। पॉलीकैब के नतीजों के बाद करीब करीब 4% ऊपर भागता हुआ काउंटर, और एस्कॉर्ट्स जिस पर हम कल दोपहर से बात कर रहे हैं, ये काउंटर भी आज मूव्स दिखा रहा है 7% से ज्यादा के। दूसरी तरफ देखिए प्रेशर में कौन से काउंटर्स आए हैं, क्या बिकवाली की गिरफ्त में आ रहा है? तो नेस्ले इंडिया, कोफोर्ज, इंडस टावर, टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर दबाव। इंडस टावर में ज्यादा प्रेशर है, कोफोर्ज 1% नीचे, टाटा मोटर्स हल्का सा नरम हुआ है, और नेस्ले में करीब 1.5% तक की गिरावट। नेस्ले ही नहीं, ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों में आज हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली साफ तौर से बनती हुई दिखाई दी है। एचयूएल के नतीजे आएंगे, और वहां पर डर यही है कि शायद एक इंडिकेशन आए कि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी सुस्ता रही है। लेकिन Q1 के आगे का आउटलुक क्या है, और कंपनी खासतौर से डिमांड को लेकर क्या कहेगी, इस पर भारतीय बाजार की ज्यादा नजरें रहेंगी। अर्बन एरियाज में तो रिकवरी हमेशा से थी, क्या ग्रामीण इलाकों में पिकअप देखने को मिल रहा है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो वो कमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी बाकी के सेक्टर के लिए, और उसी इंतजार में लोग थोड़े से साइड लाइंस पर बैठे हैं। अब हम बात करेंगे हमारे जानकारों से जो आपको बताएंगे आज आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। तो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव हम मयूरेश जोशी से लेंगे, इसके अलावा असित बरनपति, प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, श्रीकांत चौहान, रचना वैद्य, ये सब हमारे साथ होंगे जो आपको बताएंगे डिटेल में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। इनफैक्ट आशीष बेहती भी आज कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आगे प्रकाश दीवान से बातचीत होगी जरूर, और ऑफ कोर्स कल के जो नतीजे हैं, कल का याद रखिएगा एक इवेंटफुल डे है। एक तो विप्रो के नतीजे आएंगे, दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक, ये कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जिस पर आप ध्यान दें, उनमें एक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है। प्री नंबर्स तो आशीष से समझेंगे कि विप्रो क्या पोस्ट करेगा, और एक लंबी लिस्ट है मिड कैप्स की भी, कैश मार्केट वाले काउंटर्स की भी, वायदे वाले काउंटर्स की भी, जिनके नतीजे आने वाले हैं। सब पर कोशिश होगी नजरें बनाने की, लेकिन फिलहाल ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं वीरू। जी हर्षदा, और शुरुआत करते हैं मानस से। मानस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मानस, आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त, और क्या ग्रिप करके चल रहे हैं आप, कौन सा ट्रेड पिक करेंगे? देखिए, अगर हम मार्केट की अप्रोच की बात करें तो वो तो बिल्कुल पॉजिटिव लगता है। कंसोलिडेशन पिछले करीब 1-1.5 घंटे से हम देख रहे हैं, लेकिन मेरा समझना है कि हमें ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और निफ्टी बहुत पॉसिबिलिटी है कि 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करे, जो कि 16,425-450 की रेंज में है। लेकिन बेहतर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी काफी बेहतर लग रहा है। बैंक निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया है, हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन है, और जितने भी लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है चार्ट्स पे। तो फोकस जो है वो बैंकिंग रहेगा। मेरे हिसाब से तो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में से किसी का भी कॉल ऑप्शन चूज कर सकते हैं एट द मनी, वहां पर आपको बेहतर रिटर्न 1 से 2 दिनों में मिलने चाहिए।
जो कन्विक्शन आइडिया है वो बैंकिंग स्पेस से है, और जो छोटे बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहां पर भी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। आरबीएल बैंक की बात कर लीजिए या बंधन बैंक की बात कर लीजिए, सबसे बेहतरीन इस टाइम अगर हम इस स्पेस की बात करें तो बंधन बैंक लग रहा है, क्योंकि बंधन बैंक में बड़े कंसोलिडेशन के बाद अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, इनवर्स रेजिस्टेंस पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे बंधन बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 280 रुपए के नीचे लगाइए और 300 रुपए तक के टारगेट आप सेट कर सकते हैं, जो कि स्टॉक का 100 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 290 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 4 रुपए के नीचे का आपको 4 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर की तरफ 15 से लेकर 20 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं।